दोस्तों, गीता के अनुसार आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। एक शरीर की मृत्यु अवश्यंभावी है और जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। अब दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आत्मा मानव शरीर में प्रवेश कैसे करती है। इस प्रश्न का उत्तर हमें गरुड़ महापुराण में मिल जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मा शरीर में प्रवेश कैसे करती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका नॉलेज एंड फैक्ट्स में। गरुड़ पुराण में जन्म, मरण, पाप, पुण्य आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मृत्यु के बाद फिर से आत्मा किसी नए शरीर का धारण कैसे करती है, वह मां के गर्भ में कैसे प्रवेश करती है, अर्थात आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है। इस पूरे प्रक्रिया को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ धारण के समय माता पिता के भाव के अनुसार उनके आसपास एक सूक्ष्म स्पंदन वाला क्षेत्र बन जाता है। ये क्षेत्र वैसी आत्मा को आकर्षित करता है जिसका स्तर उससे मिलता जुलता है। जिस आत्मा का स्तर मिलता है वही आत्मा गर्भवती महिला के आसपास मंडराते रहती है। जब भ्रूण तैयार हो जाता है और उसमें सिर का गठन तैयार हो जाता है तथा इसके बाद जैसे ही सिर के ऊपरी भाग में ब्रह्मरंध्र का सृजन हो जाता है तो आत्मा इसी ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करती है और यह आत्मा के प्रवेश प्रक्रिया भ्रूण विकसित होने के 3 माह के अंदर हो जाता है। दोस्तों, अब आइए समझते हैं क्या होता है ब्रह्मरंध्र। सिर पर सबसे ऊपर ब्रह्मरंध्र नाम का एक बिंदु होता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सिर पर एक नर्म जगह होती है जहां तब तक हड्डियां विकसित नहीं होती जब तक बच्चा एक खास उम्र में नहीं पहुंच जाता। रंध्र एक संस्कृत शब्द है। रंध्र का मतलब होता है मार्ग, जैसे कोई छोटा छिद्र या सुरंग। यह शरीर का वह स्थान होता है जिससे होकर जीवन या आत्मा भ्रूण में प्रवेश करता है। जीवन प्रक्रिया में इतनी जागरूकता होती है कि आत्मा अपने विकल्पों को खुला रखती है, अर्थात वह देखता है कि यह शरीर उस जीवन को बनाए रखने में सक्षम है या नहीं। इसलिए वह उस द्वार को एक खास समय तक खुला रखता है ताकि अगर उसे लगे कि यह शरीर उसके अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है तो वह उसी रास्ते से वापस चला जाए। दोस्तों, कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां मेडिकल साइंस में के सभी मापदंडों से भ्रूण तो स्वस्थ होता है और सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी बच्चा मृत पैदा होता है। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा को जब यह लगता है कि वह शरीर उसके लिए सही नहीं है तो वो वापस ब्रह्मरंध्र से चला जाता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में एक गर्भवती स्त्री के आसपास अलग तरह का माहौल बनाने के लिए कई सावधानियां रखी जाती थी। इसकी वजह सिर्फ यह है कि भीतर मौजूद जो आत्मा है वो अब भी यह चयन कर रहा होता है कि उसे उस शरीर में रहना है या नहीं रहना है। जब किसी भ्रूण के अंदर जीव प्रवेश करता है और शिशु बनने की प्रक्रिया में उस भ्रूण को ठीक नहीं पाता तो वह उससे बाहर निकल जाता है। इसलिए ब्रह्मरंध्र उस समय तक खुला रहता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में एक गर्भवती स्त्री के आसपास अलग तरह का माहौल बनाने के लिए कई सावधानियां रखी जाती थी। आजकल हम उन चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, मगर इन सब के पीछे यही उम्मीद होती थी कि आपकी कोख में आने वाला आपसे बेहतर हो। इसलिए एक गर्भवती स्त्री को आराम और खुशहाली की एक खास स्थिति में रखा जाता था। उसके आसपास सही तरह की सुगंध, ध्वनियों और भोजन की व्यवस्था की जाती थी ताकि उसका शरीर सही किस्म के प्राणी का स्वागत करने के लिए अनुकूल स्थिति में हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।